आज मैं आपको ये क्वेश्चन 13 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 13 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर.डी. शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और पेज नंबर है 7.74। और ये जो क्वेश्चन है ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन 13 जो है CBSE 2002 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। यहाँ पे ये बोला है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका की पेरीमीटर्स यानी कि उन दोनों ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका एक साइड का जो वैल्यू है वो लेंथ वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस फर्स्ट ट्रायंगल का जो पहला साइड दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरे ट्रायंगल का साइड है वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको देखिए अगर डायग्राम से समझा जाए तो मैं इसको समझाती हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन कि दो ट्रायंगल है किस किस्म के हैं, सिमिलर हैं। ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। तो पहले दो ट्रायंगल मैं यहाँ बना लूँ। ये रहा मेरा पहला ट्रायंगल और ये रहा मेरा दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। ये मेरा है फर्स्ट ट्रायंगल, ये है मेरा फर्स्ट ट्रायंगल और ये है मेरा सेकंड ट्रायंगल। और ये दोनों ट्रायंगल का मैं नाम दे दूं, मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है और ये है पी, क्यू और ये आर। और किस टाइप का है, सिमिलर है। सिमिलर क्या है, ये है। सिमिलर का साइन क्या होता है, ये होता है। सिमिलर अगर दो ट्रायंगल रहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर रहता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब कि इस ट्रायंगल का साइड ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू, उसी तरह से ए सी की करस्पॉन्डिंग क्या है पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर और बी सी की करस्पॉन्डिंग क्या है क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। इन सब का रेशियो आपस में बराबर होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ, तो इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ P1। ये P1 का मतलब पेरीमीटर और फर्स्ट वन का मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख दूँ ये है 25 सेंटीमीटर। और दूसरा ट्रायंगल है कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो इसको P2 मान लीजिए। कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है। अच्छा, वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल का एक साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर एक साइड का। तो ये ट्रायंगल हमारा फर्स्ट ट्रायंगल, कोई भी साइड ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, चाहे ये लीजिए। तो इनमें से कोई एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी वैल्यू रख दीजिए आप 9 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए मैं इसको ले लेती हूँ 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इस साइड, जिस साइड की वैल्यू दी हुई है इस ट्रायंगल में, इस साइड की वैल्यू दी हुई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये है पी क्यू। जैसे ये है बिल्कुल तिरछा, उसी वही साइड आपको लेना है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू। तो हमें यहाँ पर पी क्यू फाइंड करना है कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल से, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर थ्योरम कौन सा यूज होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होगा इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया। थ्योरम ये होगा कि इफ टू ट्रायंगल्स, ये थ्योरम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the ratios of the perimeter, if two triangles are similar then the ratio of the perimeter is same as the ratio of their corresponding sides। ये थ्योरम है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो जो है क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, किसके बराबर होगा, सेम एज द, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो इस थ्योरम की हेल्प से क्या होगा, पेरीमीटर, ये देखिए पेरीमीटर लिखा है पी आर, या तो फिर मैं ऐसे लिख दूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ये किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, और ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। ये थ्योरम है, ठीक है, ये आ गया, ये थ्योरम है, ये थ्योरम ये है। अब मैं इसको प्रूफ करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आया है। प्रूफ में करके यहाँ दिखाई देती हूँ। देखिए मैंने ये थ्योरम यहाँ लिख दिया है, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाई देती हूँ। मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रही हूँ, और देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया सिमिलर है ट्रायंगल, यहाँ सिमिलर है ऑलरेडी, तो ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। सिमिलर का साइन ये है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, इन दोनों का रेशियो, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर, ये पी लिखा हुआ है, इक्वल टू बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन की दोनों ट्रायंगल क्या है, टू ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर से गिवन है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यानी कि जो गिवन दिया ना, इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल गया कि जो ए बी है इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू इक्वल टू ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर, और बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर। ये हो गया ना, ये तो ये हमें मिल गया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमको ये मिल जाएगा। इसकी हेल्प से हमें ये पता चल गया। तो ये आपस में बराबर है, गिवन, इसलिए हमने ये ले लिया, निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ए बी, अब ये सब तीनों आपस में बराबर है। अगर मान लीजिए इन सब का कोई लेंथ दिया होता, वैल्यू दिया, तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से अगर वैल्यू दी होती और हम इस तरह से इसको निकालते, यहाँ पे वैल्यू रख के निकालते, तो तीनों की वैल्यू बराबर आती ना। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 2 आएगी तो इसकी भी 2 रहेगी, इसकी भी 2 रहेगी। भाई बराबर है क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी, सब आपस में बराबर रहेंगे। अब क्या वैल्यू आएगी ये तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लेट मान लेते हैं। हम यहाँ पे लेट क्या मान लेते हैं, एक्स। हम ये लेट मान लेते हैं कि देखिए तीनों आपस में बराबर है तो कोई तो वैल्यू होगी ना, तो मैंने वेरिएबल मान लिया कि तीनों वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है। एक्स कुछ भी हो सकता है, ये हमने लेट मान लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये सब आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू को एक्स के बराबर कर लेते हैं। किसी दो आप ए बी अपॉन पी क्यू को एक बार एक्स के साथ लीजिए, ये ले लिया, ठीक है। अब इसको अपॉन 1 कर दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से देखिए ए बी जो है 1 से इंटू होगा, तो यहाँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और पी क्यू किससे इंटू होगा, एक्स से, तो एक्स इंटू पी क्यू होगा। तो हमने ये दोनों को आपस में बराबर किया तो हमें ये मिला, हमें ये मिला। अब उसी तरह से इसको जो है इसके साथ बराबर कर दीजिए, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू एक्स। भाई सब आपस में बराबर है ना, तीनों की सेम वैल्यू आएगी ना, तो इसकी वैल्यू भी एक्स ही रहेगी, इसकी भी वैल्यू एक्स रहेगी, इसकी वैल्यू एक्स रहेगी। तो सबको बराबर अलग अलग हमने यहाँ पर दोनों को, सब तीनों को एक्स के बराबर कर करके यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं वैल्यूज़, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास ये आया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सी किससे इंटू होगा 1 से, तो यहाँ ए सी हो जाएगा, और एक्स किससे इंटू होगा, पी आर से, तो एक्स इंटू पी आर। ये आ गया। अब उसी तरह से अब हम इस वाले टर्म को इसके बराबर करेंगे, तो ये बराबर तो है, ये है ना, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से भी हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी 1 से इंटू होगा तो ये बी सी ही रहेगा, इक्वल टू एक्स किससे इंटू होगा, क्यू आर से। ये आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये आया। तो अब यहाँ पर क्या हमें प्रूफ करना है, हमें ये सब प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो रेशियो दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर इसको समझिए, इस ट्रायंगल का ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका क्या मतलब है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम। तो इसका पेरीमीटर इस ट्रायंगल का अगर हम निकाले तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यही ना होगा भाई। पेरीमीटर का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड का सम। ये मैंने तीनों साइड का सम ले लिया अपॉन, अब ये क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का भी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम, यानी कि पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, यही ना होगा, यह है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, एक्स इंटू पी क्यू के बराबर है। तो इस ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू पी क्यू, फिर प्लस, अब ये क्या है, ए सी है ना, तो देखिए ए सी किसके बराबर, एक्स इंटू पी आर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू पी आर प्लस ये क्या है, बी सी है ना, तो देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू क्यू आर, ये आ गया अपॉन, और नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिखिए इसको, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, ये आ गया इक्वल टू। अब देखिए ये प्लस है यहाँ पर, यहाँ पे तीन टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3, तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स इसमें भी, इसमें भी, एक्स इसमें भी है, तो एक्स बाहर निकाल दीजिए। तो बचेगा क्या, पी क्यू प्लस ये क्या है, पी आर प्लस ये क्या है, क्यू आर, यही ना बचेगा। कॉमन हमने एक्स तीनों में से निकाल लिया तो यही बचेगा। और नीचे क्या है, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, ये है। अब देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म सेम में कट जाएगा, तो किसके बराबर आया, एक्स के बराबर आया। तो यानी कि हमने जब ये दोनों इनका पेरीमीटर निकाला, ये सब वैल्यू रखा, तो इसका रेशियो किसके बराबर आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसको यहाँ पर ये दो हमने सॉल्व किया, यहाँ पर सब पेरीमीटर निकाला दोनों ट्रायंगल का, और जब सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ रहा है, कट के एक्स के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो एक्स के बराबर आ रहा है। और यहाँ पर हमने ये जो लिया था ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी एस कल टू बी सी अपॉन क्यू, और ये भी क्या है, एक्स के ही बराबर है। इन तीनों रेशियो का ये जो तीनों रेशियो जो हमने लिया है, ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू एक्स के बराबर है। और यहाँ पर जो पेरीमीटर, जो दोनों ट्रायंगल का हमने पेरीमीटर का रेशियो लिया, वो भी एक्स के बराबर आ रहा है। तो मान लीजिए अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, तो ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है पेरीमीटर, दोनों ट्रायंगल पेरीमीटर के बराबर हो गए कि नहीं। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या समझ में आया कि ये रेशियो, यानी कि ये पूरा रेशियो एक्स के बराबर है, और यहाँ पर पेरीमीटर का रेशियो भी एक्स के बराबर है, सब बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ ठीक है ना, कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पहले लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, हो गया ना, ये आ गया ना बराबर आपस में। तो ये प्रूफ हो गया। तो यही थ्योरम जो है यहाँ पर लगा है इस क्वेश्चन में, ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये वाला ये थ्योरम मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो इस थ्योरम के हेल्प से ये वाला क्वेश्चन जो है ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए यही वाला क्वेश्चन 13 है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये थ्योरम भी प्रूफ करके आपको दिखा दिया है कि किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो थ्योरम की हेल्प से हमारा ये आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारा देखिए ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर को मैंने क्या माना, P1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P1। भाई इस ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर को मैंने P1 माना है, इसको क्या माना है, P2। तो इसकी जगह P1 लिख दिया, इसकी जगह मैंने P2 लिख दिया इक्वल टू। अब देखिए ये सब आपस में बराबर हैं, तो कोई दो आपस में हम ले सकते हैं, सब तो बराबर है ना, तो कोई दो एक साथ ले लीजिए। तो मैंने ये ले लिया, और किसकी वैल्यू दी है, ए बी की ना, तो ए बी वाला कौन सा टर्म है, ये वाला, और ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, हमें यही निकालना है। तो हम ये दोनों आपस में बराबर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने P1 माना था, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को, इसको इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को P2। तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, यही है। तो P1 इसका पेरीमीटर कितना दिया, 25। तो यहाँ पे लिखिए 25 अपॉन P2 कितना दिया है, 15, यही ना, इक्वल टू ए बी कितना है, देखिए 9 है। और यहाँ पे ये पी क्यू हमें यही निकालना है, यही ना निकालना है, पी क्यू रख दिया वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो पी क्यू किससे इंटू होगा, 25 से, और 15 किससे इंटू होगा, 9 से, यही ना होगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमें केवल चाहिए, तो ये 25 इंटू में है, तो ये इंटू में है, तो इधर आएगा तो 25 इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, ये 25 इसके डिवाइड में चला गया। तो 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, ठीक है। तो ये 3 इंटू 9 यानी कि कितना आया, 27 अपॉन 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, पी क्यू हमारा 27 अपॉन 5,
पी क्यू हमारा आया है 27/5। अब देखिए ये लेंथ सेंटीमीटर है तो इसका भी लेंथ क्या रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 5 से, तो 5 5 25 और 5 4 20, तो 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 5.4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर यही फाइंड करना था, तो यहाँ मैंने ये निकाल दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।